गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नैतिकता का। हमने उसमें अपने कल डिस्कशन किया था कि हमें सामाजिक उत्तरदायित्व को क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों हमको उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार के बारे में। सामाजिक उत्तरदायित्व को विस्तृत रूप से हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है भाग है वो है आर्थिक उत्तरदायित्व का। आर्थिक उत्तरदायित्व क्या होता है? व्यावसायिक उपक्रम एक आर्थिक इकाई होती है और उसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को समाज को ये उपलब्ध कराएं और लाभ पर विक्रय करके उसे अपने लिए अर्जित करें। यानी लाभ अर्जित करना और समाज के लिए उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को समाज को उपलब्ध कराना जिसकी कि समाज को आवश्यकता होती है। इस उत्तरदायित्व को निभाने में उसे थोड़े विवेक की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह समाज को वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराता है और स्वयं के लिए लाभ भी प्राप्त करता है। दूसरा होता है कानूनी उत्तरदायित्व। प्रत्येक व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है कि वह देश की सरकार द्वारा देश के समाज के हित के लिए कई प्रकार के जो कानून बनाए गए होते हैं, जो समाज के हित के लिए होते हैं, उसकी वो पालना करे। कानून का पालन करने वाला उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व की पालन करने वाला उद्यम भी कहलाता है। अर्थात कि प्रत्येक उद्यम को चाहिए कि वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करे। इस प्रकार वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। तीसरा होता है नैतिक उत्तरदायित्व, जिसके अंदर उसके व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है। और व्यवहार कैसा? जिसकी अपेक्षा समाज या व्यवसाय से समाज एक व्यवसाय से करता है, लेकिन कानून के द्वारा नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब बाज़ार में लेकर आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट करते समय किसी भी समाज के वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं का आप आदर करें, उसको कोई ठेस न पहुंचाए। इस प्रकार के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करने की भावना उसे अपनानी चाहिए और उसे ध्यान रखना चाहिए कि समाज के किसी भी वर्ग को, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई जाति विशेष का हो, उसको उसकी अवहेलना हो, निरादर हो। ठीक है। चौथा होता है विवेकशील उत्तरदायित्व, जो पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होता है या बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, जिसे व्यवसाय अपने लिए अपनाते हैं। यानी उदाहरण के लिए कि किसी भी शिक्षण संस्थाओं को दान में देना या बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की आप सहायता करना, तो प्रबंधक का ये कर्तव्य होता है कि वह पूंजीगत विनियोग को सुरक्षित रखने के लिए सट्टेबाजी संबंधित सौदों से बचकर स्वस्थ व्यावसायिक क्रियाओं में अपने आप को लगा के रखें, ताकि विनियोजन पर उसे उचित प्रतिफल या लाभ भी प्राप्त होता रहे। तो ये थे हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। अब हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 6.5 के जरिए व्यवसाय से संबंधित विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। आपने सब कुछ जाना एक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। अब उसके जान लेने के पश्चात एक व्यवसाय किस किस के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है, किस किस के प्रति वह जिम्मेदार होता है, आइए हम इसका डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि व्यवसाय का अंशधारियों एवं स्वामियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है कि जो व्यवसाय की स्थापना उसके स्वामी ने या स्वामी के रूप में जो अंशधारी जो कि पूंजी का निवेश करते हैं, अपनी पूंजी आपके लिए लगाते हैं, आप उनको उचित प्रतिफल दें। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसा क्यों लगाता है? लाभ प्राप्त करने के लिए, और लाभ प्रतिफल का रूप होता है। तो आप व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि उसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वह उन्हें विश्वास दिलाए कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वह व्यवसाय में सुरक्षित है और एक निश्चित दर से बढ़ते हुए क्रम में लाभ उसको अर्जित होगा। एक निगमित निकाय के रूप में कंपनी का यह भी कर्तव्य है कि वे अंशधारियों को, देखो मालिक होता है स्वामी, है ना, और दूसरे मालिक के रूप में होते हैं अंशधारी। तो अंशधारी किस में होते हैं? कंपनी में, और वैसे सामान्यतः हम स्वामी बोलते हैं। तो जो कंपनी स्वरूप होता है तो उसके अंदर मालिक होते हैं जो अंश खरीदते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में पैसा निवेश करते हैं। तो अंशधारियों को कंपनी की कार्यशील और भविष्य के विकास की योजनाओं के विषय में नियमित और सही सूचना भी प्रदान करें और साथ साथ में उचित लाभांश भी दें। तो सबसे पहला व्यवसाय का उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व होता है
उसके मालिकों के प्रति, ठीक है, यानी स्वामी अंशधारी। दूसरा होता है कर्मचारियों के प्रति। कहते हैं ना, किसी भी संस्था की, किसी भी व्यवसाय की महत्वपूर्ण परिसंपत्ति होते हैं कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी ही कार्य कर कर आपको आपके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता पहुंचाते हैं। उद्यम के प्रबंधकों का ये दायित्व होता है कि वे कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें आगे बढ़ने के सुअवसर प्रदान करें, उनसे सहयोग प्राप्त करें, उनकी सही कार्यदशाएं उपलब्ध कराएं। व्यवसाय को चाहिए कि कर्मचारियों को श्रम संगठन बनाने के लिए प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए भी हाथ बढ़ाएं, कि उन्हें अपना संगठन बनाने दें, उनकी मांगों को वो सुने समझें और उनके साथ उचित व्यवहार करें। समय पर वेतन देना, अच्छी कार्य दिशाएँ देना, उन्हें अधिक लाभ होने पर बोनस देना, उसके साथ उचित व्यवहार करना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको अभिप्रेरित कर कर उन्हें अपने भरोसे का साथी बनाना। ये दायित्व होता है व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति। तीसरा आता है उपभोक्ता के प्रति। एक उपभोक्ता व्यवसाय से क्या मांग करता है कि उसे उसकी आवश्यकता के अनुरूप अच्छी किस्म की वस्तुएं, अच्छी किस्म की सेवाएं उचित समय पर, उचित मूल्य पर, उचित मात्रा पर, उचित स्थान पर प्राप्त हो। तो आपका व्यवसाय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रहता है कि वह उपभोक्ताओं को ये सुविधाएं प्रदान करे। व्यवसाय बिना मिलावट की वस्तुएं बनाते समय सतर्कता बरतें, निचले स्तर की मार्ग की पूर्ति नहीं होने दें, समय पर सेवाओं की पूर्ति करें, ग्राहकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करें, उनके साथ धोखाधड़ी, कपट, अविश्वसनीयता वाले विज्ञापन आदि पर रोक लगाकर इस प्रकार के कार्य को संपादन कर कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद संबंधी अनेक सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध कराएं जो कि वे पाने के हकदार होते हैं। उन्हें कंपनी के क्रय आदि कार्यों से संबंधित सूचना भी समय समय पर उपलब्ध करानी चाहिए। फिर आता है समाज और सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। देश में सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं और आपको चाहिए कि देश के बने हुए कानूनों का पालन करें, सही समय पर करों का सरकार को भुगतान करें, बेईमानी नहीं करें, अपने लाभों को नहीं छुपाएं। ये दायित्व भी आप सरकार और समाज के प्रति। उन्हें देश के अंदर अच्छे नागरिकों की तरह व्यवहार करना चाहिए, समाज के रीति रिवाजों का पालन करने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। कारखानों से निकलने वाले धुआं से प्रदूषण जो फैलता है, गंदे का पानी, कचरा जो निकलता है, उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि समाज के विभिन्न वर्गों पर रहने वाले निवासियों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये थे विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण। आप सभी जानते हैं पर्यावरण संरक्षण एक विषम समस्या का रूप धारण कर चुका है जो व्यवसाय प्रबंधकों और निर्णायकों के लिए साहस के साथ सामना करने के लिए उसे प्रेरित करता है। पर्यावरण, जिसको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। पर्यावरण मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही वातावरण पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये वातावरण प्राकृतिक संसाधनों में भी और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, जैसे कि जल, भूमि, हवा, वनस्पति, कच्चा माल आदि। मानव निर्मित संसाधन जैसे प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासतें हैं, सामाजिक और आर्थिक संस्थान और मनुष्य आदि। पर्यावरण जिसमें कि पेड़ पौधे, जल, भूमि, मनुष्य, पक्षी सभी को सम्मिलित किया जाता है। उनको हमें हर समय बचाने का प्रयास करना चाहिए, उनका संरक्षण करना आवश्यक होता है ताकि हमारे जो पर्यावरण है वह संतुलित रहे, क्योंकि संतुलित पर्यावरण ही जीवन का आधार होता है। एक प्राकृतिक संसाधन जिसमें भूमि, जल, वायु, कच्चा माल आदि आते हैं, तो दूसरा है मनुष्य द्वारा प्रयास रचित सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक और आर्थिक संस्थान, मनुष्य की गणना की जाती है। ये सदा सत्य है कि शुद्ध वातावरण का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, बड़े बड़े महानगर कारखाने लगाए जा रहे हैं, बस रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। हमारे देश के अनेक महानगर जैसे कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता, इन नगरों में आपने देखे होंगे आम के बड़े वृक्ष लगे हैं। इन महानगरों में कारखानों से निकलने वाली जितनी भी गंदी कारखाने की धुआं होती है, जो मनुष्य के जीवन पर, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, इनके द्वारा बहुत कुछ सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। यद्यपि कुछ अवशेषों का उपयोग कच्चे माल और ऊर्जा के रूप में अपरिहार्य है, लेकिन उत्पादकों के लिए इसके प्रयोग के कुप्रभावों को कम करना एक बड़ी समस्या है।
पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि कार्य गतिविधियां होना भी स्वाभाविक है। जब जनसंख्या है तो उनके लिए उत्पादन कार्य भी होगा, लेकिन उत्पादन कार्य होने के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि उत्पादन से होने वाले निष्कर्षण जो कि मनुष्य के ऊपर कुप्रभाव डालता है, उससे हमारा पर्यावरण असंतुलित होता है, उससे बचाने के लिए उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रदूषण भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षण जैसे हवा, भूमि, जल में बदलाव लाता है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है, विभिन्न वर्गों के जीवन को नष्ट करने वाला होता है। आज आप देख रहे होंगे हम सभी इस वक्त कोविड-19 से प्रभावित हैं। कुछ ऐसे जीवाणु छोड़े गए वातावरण में जिसने हमारे पूरे विश्व को इस रोग से ग्रसित कर दिया और आज हम बहुत जानमाल हानि